प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी कॉलेज चीका के ई लर्निंग प्रोग्राम एवं यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम बीए फाइनल ईयर के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और बीए फाइनल ईयर में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन विषय पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है यूएनओ सेक्रेटरीट। जी हाँ, आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महत्वपूर्ण अंग सचिवालय के गठन, शक्ति एवं कार्यों का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप सबको पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। जितना अन्य अंगों का महत्वपूर्ण स्थान है संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण सचिवालय का भी है। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का गठन, शक्ति एवं कार्यों का अध्ययन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। अपना अध्ययन शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान समय में सरकार की कार्यवाही चलाने का दायित्व सरकारी अधिकारियों का है। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की कार्यवाही को सफलतापूर्वक चलाने के लिए एक सचिवालय एवं नागरिक सेवाएं होती हैं, सिविल सर्विस। जैसे भारत में 3 प्रकार की सिविल सर्विस हैं: अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता भी उसके 6ठे अंग सचिवालय पर निर्भर करती है। इसे संघ की प्रशासकीय शाखा की भी संज्ञा दी जाती है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों में तालमेल व सहयोग की भावना को स्थापित करता है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को तैयार किया जा रहा था, तो उस समय संगठित सचिवालय की स्थापना पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया। सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्मान में वृद्धि करने हेतु यह व्यवस्था की गई कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के किसी विशेष अंग के प्रति उत्तरदायी न होकर सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के गठन यानी कि इसकी रचना की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय की जो संरचना है वह एकात्मक है। संघ के चार्टर के भाग 15 में अनुच्छेद 97 से 101 तक सचिवालय का उल्लेख किया गया है। धारा 97 के अनुसार सचिवालय में एक महासचिव और संघ की आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करेगी, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है उसकी नियुक्ति महासभा सुरक्षा परिषद की सलाह पर करेगी। यानी कि सुरक्षा परिषद के 15 जो सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है वह 15 है। उसमें से 9 सदस्य यदि सहमति देते हैं किसी एक व्यक्ति के नाम पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव के नाम पर, और उनमें से 5 स्थायी सदस्यों की सहमति का होना भी आवश्यक है। उसके बाद अगर महासभा 2/3 बहुमत से उसके नाम पर यस कर देती है तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जा सकता है। वहीं संघ का प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी होता है। वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। हम एक सूची के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे त्रिगवेली, नॉर्वे के रहने वाले थे। 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक का इनका कार्यकाल था। वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं उसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है, लेकिन वह दोबारा भी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। दूसरे थे डैग हैमरशोल्ड, स्वीडन के रहने वाले थे। 10 अप्रैल 1953 से 18 सितंबर 1961 तक का इनका कार्यकाल था। तीसरे थे यूथांट, 30 नवंबर 1961 से 31 दिसंबर 1971 तक का इनका कार्यकाल था और ये म्यांमार के रहने वाले थे। चौथे थे हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कुर्ट वाल्डहाइम, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। 1 जनवरी 1972 से 31 दिसंबर 1981 तक का इनका कार्यकाल था। उसके बाद बने हमारे जेवियर पेरिस डी कुइयार, पेरू के रहने वाले थे और 1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1991 तक का इनका कार्यकाल था। बुतरस घाली, 1 जनवरी 1992 से लेकर 31 दिसंबर 1996 तक का इनका
कार्यकाल था और ये मिस्र के रहने वाले थे। कोफी अन्नान 1 जनवरी 1997 से 31 दिसंबर 2006 तक का इनका कार्यकाल था और ये घाना के रहने वाले थे। वान की मून का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 तक इनका कार्यकाल था और दक्षिण कोरिया के ये रहने वाले थे। और एंटोनियो गुटेरेस 1 जनवरी 2017 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है और वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय की शक्ति एवं कार्यों की। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसी भी देश से की जा सकती है, लेकिन वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों से कभी भी इनके महासचिव की नियुक्ति नहीं की जा सकती। शक्ति और कार्यों का अध्ययन हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा नंबर 1 पॉइंट है प्रशासकीय कार्य। सचिवालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद और विभिन्न अंगों द्वारा स्थापित समितियों तथा आयोगों के उचित संचालन के लिए प्रशासकीय सहायता प्रदान करता है। चार्टर के अनुसार सचिवालय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद आदि को आवश्यकता पड़ने पर उचित प्रशासकीय वर्ग प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त संघ के सभी अंग के लिए सचिवालय एक कार्यालय के रूप में कार्य करता है। इसमें हमारा नंबर 2 पॉइंट है आंकड़ों तथा सूचनाओं का संग्रह। सचिवालय का एक महत्वपूर्ण कार्य आंकड़ों तथा सूचनाओं को इकट्ठा करना है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के क्षेत्राधिकार में आने वाली प्रत्येक समस्या के संबंध में आंकड़े तथा सूचनाएं इकट्ठा करता है। सचिवालय विश्व की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य संबंधी, जनसंख्या संबंधी, मानवाधिकार संबंधी इत्यादि समस्याओं से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है। सचिवालय आंकड़े तथा सूचनाएं इकट्ठी करके विभिन्न समस्याओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों तथा सदस्य राज्यों को भेजी जाती है। इसमें हमारा नंबर 3 पॉइंट है तकनीक सहायता। तकनीकी सहायता प्रदान करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का महत्वपूर्ण कार्य है। सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहायता के क्षेत्र में अनेक कार्य करता है। सचिवालय पिछड़े देशों तथा विकासशील देशों में अनेक तरह के विकास कार्यक्रमों में तकनीकी विशेषज्ञ भेजता है, ताकि वित्तीय साधनों का उचित प्रयोग हो सके तथा समुचित योजनाएं बनाई जा सकें। अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सन 1949 में संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय ने विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देने का जो कार्य किया था, वह अब बहुत बड़ा कार्यक्रम का रूप धारण कर चुका है। नंबर 4 पॉइंट है इसमें हमारा समन्वय संबंधी कार्य, तालमेल स्थापित करना। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों एवं विशिष्ट अभिकरणों में तालमेल स्थापित करने का भी कार्य करता है। सचिवालय ही एकमात्र ऐसा अंग है जो संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों और अभिकरणों को जोड़ने का कार्य करता है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में फैले संघ के कार्य क्षेत्रों के मध्य समायोजन का कार्य भी सचिवालय द्वारा ही किया जाता है। इसमें हमारा नंबर 5 पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पंजीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य द्वारा की गई कोई संधि या कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता सचिवालय में पंजीकृत करवाया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सचिवालय सभी संधियों तथा समझौतों को प्रकाशित करने के लिए जिम्मेवार है। अगर कोई 2 देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं अगर किसी प्रकार का समझौता करते हैं या कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि करते हैं, तो उसके बाद उसका पंजीकरण अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय में करवाते हैं और उसका प्रकाशन सचिवालय द्वारा
करवाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय का गठन, शक्ति एवं कार्यों का अध्ययन करने का प्रयास किया। अंत में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सचिवालय विश्व संगठन में एक स्थायी व्यवस्था के रूप में प्रकट हुआ। यह एक ऐसा संगठन है जो विश्व बंधुता, विश्व नागरिकता और अंतर्राष्ट्रीयता पर अधिक बल देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों में भी तालमेल बनाने का कार्य करता है, और जितना महत्व संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जितने अन्य अंग महत्वपूर्ण हैं, उतना ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय भी है। अपने वीडियो के अंत में मैं आप सबसे एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।